भाई लोग, स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में मेरे चैनल पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे हाथ में है एक 775 डीसी मोटर। तो इस मोटर का मैं आज आपको स्पेसिफिकेशन और कितने वोल्ट में आपको ऑपरेट करने से इससे आप बेहतर परफॉर्मेंस ले सकते हो, मतलब सबसे अच्छा स्पीड और सबसे अच्छा ज़्यादा दिन टिकेगा कौन सा वोल्टेज में इस्तेमाल करने से, ये भी बताऊंगा। और इसके साथ आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या एक्सपेरिमेंट हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो लगभग इस वीडियो में मैं आपको इस मोटर के बारे में सब कुछ बता दूंगा। और कुछ कुछ चीज़ें अगर आपको जानना है कि कुछ बनाना है तो मुझे कमेंट करके बता देना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका वोल्टेज चेक करवाना चाहता हूँ कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है अभी। तो लगभग 29-30 वोल्टेज तक इसमें आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी मैं मोटर कनेक्ट करूँगा तो थोड़ा सा वोल्टेज इसका ड्रॉप होगा, ठीक है। तो चलिए अब मोटर को चला के देखते हैं। तो भाई सबसे पहले आप जब मार्केट से ये मोटर ख़रीदोगे तो सबसे पहले आपको इसके अंदर को झांकना होगा, ठीक है। अंदर इसको झांकना मतलब खिड़की में मैं झांकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं मोटर के अंदर को झांकने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। झांक के देखो कि इसके अंदर कितना कॉयल लपेटा गया है। अगर आपको लगता है कि कम है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मेरे पास जो कॉयल यहाँ पर लपेटे गया है, तो ये मेरे हिसाब से ये नॉन बियरिंग वाला मोटर है। तो नॉन बियरिंग वाला मोटर में ये ठीक ठाक है, ठीक है। अगर इससे भी बेहतर आपको मिलता है, जितना ज़्यादा कॉयल होगा उसके अंदर उतना ही अच्छा होगा। हाँ, ये हो सकता है वो एल्युमिनियम का हो या कॉपर का हो, मतलब तांबे का या एल्युमिनियम का, इससे फ़र्क तो पड़ता है, पर जितना ज़्यादा कॉयल होगा उतना ही स्पीड से आपका मोटर घूमेगा। तो 775, पता है आपको ये 5 क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसका जो ये शाफ्ट है ये 5 मिलीमीटर का है, इसीलिए इसको 775 कहा जाता है। और इसके अंदर एक फ़ैन भी आप देख रहे हो। तो इससे भी छोटा साइज का एक 775 मोटर आता है, उसमें कम कॉइल रहता है और वो कम स्पीड से घूमता है। तो इसकी कीमत में आपको फ़र्क पता लगता है। तो यहाँ पर मैंने जो मोटर ख़रीदा है इसका कीमत है, मतलब 2 साल पहले ख़रीदा था, उस टाइम 120 था, अभी ये 140 का मिल रहा है। और मार्केट में एक और छोटा वाला इससे छोटा मिलता है, वो 90 रुपीज़ का मिलता है या उससे भी कम में आता है, तो वो वाला मत लेना। तो मैंने इसको अंदर से खोला था देखने के लिए। तो चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास जो चीज़ है इससे चलाने के लिए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर है, मतलब 12-0-12 है और 28-0-28 है। तो मैं सबसे 12-0-12 2 एम्पियर से पहले चलाऊंगा, यानी कि 24 वोल्ट को थोड़ा सा ज़्यादा करो, लगभग 30 वोल्ट में ये चलेगा। तो आप 24 वोल्ट मान सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसको चला के कितना ये इसका एफिशिएंसी आता है। तो आपने देखा भाइयों कितनी स्पीड से ये घूम रहा था। तो भाइयों मैं यहाँ पर लगभग 80 वोल्टेज तक यूज़ कर रहा हूँ इसको चलाने के लिए। तो मैं एक बार आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ।
तो यहाँ पर देख सकते हो डीसी हाई वोल्टेज पे सेट है। तो आप यहाँ पर वोल्टेज को देखो, तो लगभग 86 वोल्ट इतना इसमें अभी आ रहा है। तो अभी हम इसमें मोटर कनेक्ट करेंगे। तो भाई यहाँ पर जितना वोल्टेज अभी आ रहा है, ये वोल्ट से अगर आप मैं मोटर को पकड़ूंगा तो मुझे शॉक लग सकता है डीसी वोल्ट से भी। तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ पकड़ने के लिए। तो आप इसका साउंड सुनना। तो भाई यहाँ पर इतना वोल्ट से आने पर ये मोटर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो इतना वोल्ट इसके लिए ठीक नहीं होगा। तो आप इसको 24 वोल्ट 2 एम्पियर 1 एम्पियर में चला सकते हो। इससे आपको बेहतर इसका जो आउटपुट है वो आपको मिल जाएगा। भाई मैं आपको कहूँगा, अगर आपके पास बैटरी है तो आप वोल्टेज बूस्टर वाला एक मॉड्यूल आता है वो लगा सकते हो। तो उससे आपका वोल्टेज थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा। और इसको आप 24 वोल्ट में ही चलाना तो आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। हाँ, अगर आपका कॉइल कम है, इसके अंदर कॉइल ज़्यादा नहीं है, कम तार है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 24 वोल्ट से चलाने पे आपका कॉइल है बर्न हो जाए। वो आपके मोटर पे डिपेंड करेगा। अगर आपका मोटर ठीक ठाक है तो 24 वोल्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर 2 एम्पियर या 1 एम्पियर में यूज़ करते हो तो, और यही सबसे स्टैंडर्ड है इस मोटर के लिए। तो एक बार इस मोटर का पंखे का स्पीड देख लेते हैं। तो मैं इसमें एक पंखा जोड़ देता हूँ। भाइयों चलिए मैं इससे एक बार एक पंखा घुमा के देखता हूँ कि इसमें कितना हवा दे रहा है। तो यहाँ पर ये 80 वोल्ट में अभी कनेक्ट है।